नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। वो मुझे सोने नहीं देते थे, कई घंटों तक लटका कर रखा जाता था, मेरी चमड़ी में सुइयां चुभाई जाती थी, नाखून नोचे जाते थे। इतने से ही मन नहीं भरा तो मेरे टेबल के सामने टॉर्चर का सामान रख दिया जाता था ताकि मैं खौफजदा रहूं। ये किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी का संवाद नहीं, बल्कि निर्दयता की सेज पर साधा गया वास्तविकता का एक फसाना मात्र है। मात्र शब्द का प्रयोग इसलिए कि ये तो केवल एक प्रसंग है, लेकिन उइगर मुस्लिमों पर किए जा रहे अत्याचार पर तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और धर्म अपने बस की तो बात नहीं। रामधारी सिंह दिनकर की अमर रचना रश्मि रथी की ये पंक्तियां एक प्रांत पर सबसे मुफीद बैठती है, जहां की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी को लंबी दाढ़ी रखने की आज़ादी नहीं है, रोजा रखने की इजाज़त नहीं है, बच्चे पैदा करने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं को बुर्का पहनने की आज़ादी नहीं है, त्यौहार भी मनाने की आज़ादी नहीं है। एक ऐसा प्रांत जो आकार में दुनिया में सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका आकार पाकिस्तान से 1.5 गुना और बांग्लादेश से 12 गुना ज़्यादा है, जिस प्रांत की कुल आबादी में से 50% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं और बहुसंख्यक आबादी तुर्की भाषा में बात करती है। एक ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं भारत समेत रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मंगोलिया जैसे 8 देशों से मिलती है। इनमें से 5 प्रमुख इस्लाम को मानने वाले देश हैं। डिटेंशन कैंप में रखे जाने और कपास की खेती में जबरन ढकेले जाने जैसी खबरों के अलावा उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार की नई कहानियां समय समय पर सामने आती रहती है। ऐसे में बड़ा सवाल, आखिर चीन की कम्युनिस्ट सरकार उइगर मुसलमानों से क्या दुश्मनी है? इस सवाल के जवाब से पहले आपको थोड़ा इतिहास में लिए चलते हैं। चीन में मुसलमानों की आबादी 2.2 करोड़ है, यानी कुल आबादी का 1.6%। चीन में इस्लाम मध्य पूर्व देशों के राजदूतों के जरिए अस्तित्व में आया। 7वीं शताब्दी में तांग साम्राज्य के सम्राट गाओजोंग से मिलने पहुंचे थे। इस दौर के बाद ग्वांगझाऊ में पहली मस्जिद का निर्माण हुआ ताकि हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरने वाले अरबी और ईरानी व्यापारी यहाँ इबादत कर सके। उइगर कबीलाई जिंदगी जीते थे और तुर्की में रहते थे। उन्हें मंगोलियों में डेरा जमाया, लेकिन वहां हमला होने के बाद महफूजियत की चाह लिए उइगर चीन के पश्चिम में आ गए। एक खाली इलाके पर बस्ती बसा ली। यह हिस्सा चीन से कटा रहता था और इसे सियू के नाम से जाना जाता था। 18वीं सदी में किंग वंश ने इस हिस्से को चीन में मिला लिया और नया नाम पड़ा सिनजियांग, जिसका अर्थ होता है नया सीमा। जब चीन में कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सिविल वार चल रहा था, उस वक्त सिनजियांग ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। लेकिन 1949 में जब माओ तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई तो सिनजियांग को वापस चीन में मिला लिया गया, जैसा कि तिब्बत के साथ किया गया। जिसके बाद 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद लोगों का भाषा, क्षेत्र, इतिहास और परंपरा के आधार पर 56 नस्लीय समूहों में बंटवारा किया गया। इनमें से 10 समूहों को वर्तमान में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के तौर पर जाना जाता है। घटती आबादी के क्रम में उन्हें वर्गीकृत किया गया। उइगर, कजाक, डनशियांग, किर्गिज, सलार, ताजिक, उज्बेक, बोनान और ततार। माओ की क्रांति यहाँ के बाशिंदों के अस्तित्व पर खतरे की तलवार बनकर सामने आई। यहाँ मस्जिदों के स्थान पर पार्टी के दफ्तर बना दिए गए और धार्मिक किताबों को जला दिया गया। चीन के बहुसंख्यक हान समुदाय के लोगों को भी यहाँ लाकर बसाया गया और विरोध की गुंजाइश खत्म कर दी गई। उइगरों के लिए डिटेंशन कैंप बनाए गए। इन कैंपों में लाखों मुस्लिम बंद हैं। सिनजियांग से सीधी खबर आना मीडिया पर पाबंदी जैसे देशों में मुश्किल है, लेकिन बीबीसी ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट की थी जिसमें जेल में रह चुके लोगों से बात भी की गई थी। बीबीसी को साझा किए गए अनुभव में आमिर नामक शख्स ने बताया कि वो मुझे सोने नहीं देते थे, कुछ घंटों तक लटका कर रखा जाता था, मेरी चमड़ी में सुइयां चुभाई जाती थी, मेरे नाखून नोचे जाते थे। इतना ही नहीं, टॉर्चर का सामान मेरे सामने टेबल पर रखा जाता था ताकि मैं खौफजदा रहूं। मुझे दूसरे लोगों के चीखने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ती थी। तनाव कैसे बनने लगा? 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के वक्त इस क्षेत्र की आज़ादी के लिए यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया। सोवियत संघ के टूटने के दौर में कई देश इस्लामिक पहचान से जुड़े थे। सिनजियांग में भी आज़ाद होने की इच्छा फिर से हुई, लेकिन चीनी सरकार के कड़े रुख के आगे एक न चली। इसी दौरान हान चीनियों की संख्या प्रांत में बढ़ने लगी। कम्युनिस्ट सरकार पर हान लोगों को यहाँ बसाए जाने के आरोप लगे, वहीं उइगर अपनी ही जगह पर कम होते गए। आलम यह हो गया कि 1949 में महज 6% वाले हान 2000 की जनगणना में 40% पर पहुंच जाते हैं। हान और उइगर के बीच झड़प।
हान चीनियों को प्रांत में बड़े बड़े पद दिए जाने लगे और इस तरह धीरे धीरे पूरी डेमोग्राफी बदल गई। फिर हान चीनियों और उइगरों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। 2008 में शिनजियांग की राजधानी उरीमची में हिंसा में 200 लोग मारे गए। 2009 में यही दंगे में 156 उइगर मुस्लिम मारे गए। 2010 और 2012 में भी टकराव की खबरें आती रही। 2013 में प्रदर्शन कर रहे 27 उइगरों को पुलिस ने निशाना बनाया। उइगर मुसलमानों से चीन की नफरत। शिनजियांग में 45% उइगर मुसलमान रहते हैं। ये तुर्की से संबंध रखते हैं, लेकिन इस प्रांत के मुसलमान चीन की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। चीन की सरकार जब चाहे वहां मस्जिदों को गिराकर पब्लिक टॉयलेट बनवा देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने 18 लाख उइगर मुसलमानों को कैद में रखा। 10 लाख मुसलमानों को डिटेंशन कैंप की बात संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी कही जा चुकी है। पिछले 3 सालों के भीतर शिनजियांग प्रांत में से 10 से 15 हजार मस्जिदें नष्ट की जा चुकी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अनुसार 2017 से 2 मिलियन उइगर, कजाक और अन्य अल्पसंख्यकों को कैंप के जरिए गुजरना होगा, जिसे चीन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बताता है और जहां चरमपंथ खत्म करने की ट्रेनिंग दिए जाने की बात कही जाती है। हालांकि पूर्व बंदियों ने वहां कैदियों को यातनाएं देने के आरोप लगाए। उन पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार को उइगर मुसलमानों की भाषा से भी आपत्ति है। शी जिनपिंग सरकार द्वारा शिनजियांग प्रांत के सभी शिक्षण संस्थानों से उइगर भाषा को पूरी तरह से हटा दिया गया। किसी भी स्कूल कॉलेज को उइगर भाषा में शिक्षा देने की अनुमति नहीं है। रेडियो फ्री एशिया ने इस बात का खुलासा किया। RFA के अनुसार उत्तर पश्चिम चीन के शिनजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन में स्थित केम्पलिन काउंटी के पास अब उइगर भाषा के कोई कोर्स उपलब्ध नहीं है। अमेरिकी संसद के आयोग की रिपोर्ट। करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिकी संसद के आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि चीन की शिनजियांग में अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी का नरसंहार कर रहा है। आयोग ने पिछले वर्ष सामने आए साक्ष्यों को इस दावे का आधार बनाया। चीन पर बने इस आयोग में अमेरिकी की दोनों पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के सदस्य शामिल थे। बता दें कि शिनजियांग में विश्व के 20% कपास का उत्पाद होता है। आयोग के अनुसार चीन ने यहाँ 5.70 लाख लोगों को कपास के काम में जबरदस्ती लगाया। संयुक्त राष्ट्र संघ में करीब 40 देशों ने शिनजियांग में अल्पसंख्यक समूहों पर चीन के अत्याचार को लेकर आवाज उठाई थी। UN मानवाधिकार चीफ मिशेल बेचेलेट समेत सभी देशों ने चीनी डिटेंशन सेंटर्स पर उइगर मुस्लिमों के साथ हो रहे जुल्म के साथ अल्पसंख्यक उत्पीड़न पर चीन को घेरा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि 10 लाख उइगर मुसलमानों को चीन ने शिनजियांग में बंधक बना रखा है। मुस्लिम देशों ने साधी चुप्पी। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के विरोध में अखबार के दफ्तर पर हमला हो जाता है। भारत में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन होते हैं। म्यांमार में जब सेना द्वारा रोहिंग्याओं पर अत्याचार की खबर आती है तो खूब बवाल मचता है। दुनिया के किसी भी कोने में इस्लाम से जुड़ी जरा सी बात पर भी भूचाल सा आ जाता है। लेकिन दुनिया की करीब 1/4 आबादी वाले मुस्लिम देश चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यहाँ तक कि इस्लामी देशों को अगवा माने जाने वाले सऊदी अरब भी इस मुद्दे पर चुप रहता है। वहीं ऑटोमन साम्राज्य का बखान कर सऊदी का विकल्प बनने की मंशा रखने वाले तुर्की से ही तो उइगर शिनजियांग गए। पाकिस्तान और मलेशिया ने तो खामोशी की चादर ओढ़ ली। ईरान ने तो उइगरों के दमन को इस्लाम की सेवा बता दिया। चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड में 20 मुस्लिम देश शामिल हैं। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान में 4.47 लाख करोड़, सऊदी अरब में 5.20 लाख करोड़, ईरान में 29 लाख करोड़ के निवेश किए हैं, जो इन देशों की जुबान पर ताला लगाने के लिए काफी है। क्यों अहम है शिनजियांग? भौगोलिक, सामरिक और आर्थिक रूप से शिनजियांग प्रांत बेहद अहम है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रूट का अहम हिस्सा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बेहद अहम है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान सबके पड़ोस में है। इन देशों के पास अकूत हाइड्रो पावर, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है। वहीं दूसरी तरफ चीन का आरोप है कि उइगर सत्ता के खिलाफ साजिश कर आतंकी हमले करने की फिराक में रहते हैं। कश्मीर पर असर। उइगर मुस्लिमों के साथ ज्यादती का असर पाक के कब्जे वाले कश्मीर पर भी हुआ। शिनजियांग से लगे गिलगित बाल्टिस्तान के कश्मीरी मुसलमानों के सदियों से उइगर मुस्लिमों से वैवाहिक संबंध रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से शादी करने वाली उइगर महिलाएं अपने मायके जाने पर कभी वापस नहीं लौट के आ सकी। आरोपों के अनुसार चीनी अधिकारियों ने पाकिस्तानी आतंकियों के उइगर उग्रवादियों से संपर्क बढ़ाने का जरिया मानकर इन महिलाओं को कैद कर लिया। तो आज हमने उइगर मुसलमानों की कहानी का विश्लेषण किया। आज के लिए दे इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।